उस वृंदावन के लिए चले हैं। जब उद्धव का रथ चला तो आज उद्धव उस वृंदावन की जब सीमा में पहुंच जाते हैं, इधर परीक्षित महाराज आज जैसे ही सभी ग्वाल वालों ने देखा, कहने लगे मेरा श्याम आ गया, लगता है कि मेरा श्याम आ गया। आज सभी ग्वाल वाल जमुना के किनारे बैठे हुए थे, आज सब ग्वाल वाल उठ करके खड़े हो गए और एक भगवान का जो प्रिय सखा था आज कहने लगा, सभी जब भागने लगे, जब उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, जब तक मेरा श्याम मेरे पास आकर के मेरे चरणों में गिर के मुझसे माफी नहीं मांगेगा, तब तक मैं उससे बात नहीं करूंगा। क्यों? याद ना चला कि उनको पता नहीं था कि वो एक ब्रह्म है। आज जब और परीक्षित महाराज बताया गया है कि जब किसी को किसी से प्यार होता है तो वो इंसान चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो यही कहेगा कि जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं उससे बात नहीं करूंगा। आज जिस समय उद्धव रथ पर बैठे हुए थे, आज सभी ग्वाल वाल भागने लगे। इधर वो सखा सोचने लगा कि नाराजगी तो बाद में है, पहले अपने कन्हैया के गले तो मिलूं। सबसे पहले आज वो सखा पहुंच जाता है। आज दामा कहने लगा, मित्र आप तो कह रहे थे कि मैं श्याम से नाराज हूं और आप पहले ही आ गए। आप कह रहे थे कि श्याम मुझसे जब तक मेरे चरणों में नहीं गिरेगा तब तक मैं उससे बात नहीं करूंगा। कहने लगे भैया ये श्याम वो है कि ये मुझे 2 दिन की कह करके चला गया, आज मेरा श्याम आया तो मैं नाराज होकर के अगर बैठा रहूं तो अगर ये फिर चला गया तो फिर कैसे दर्शन होंगे मेरे श्याम के। आज उसी समय रथ के पास में सभी ग्वाल वाल आ जाते हैं। इधर देखा कि श्याम नहीं है, आज कहने लगे मेरा श्याम नहीं है, अगर मेरा श्याम होता तो रथ से कूद करके और मेरे गले में लग जाता। आज उसी समय बताया जाता है उद्धव को सभी ने प्रणाम किया। आज उद्धव ने जैसे ही वो दशा देखी, आज उद्धव सोचते थे कि मुझसे ज्यादा प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता, क्योंकि उद्धव को इस चीज का घमंड था कि मेरे जितना प्रेम प्रभु से कोई नहीं कर सकता है। लेकिन इसीलिए प्रभु ने उद्धव को वृंदावन के लिए भेजा था। कहने लगे कि जब ये वृंदावन जाएंगे तो इनका जो घमंड है वो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि कि जितना प्यार मुझे वृंदावन के वासी करते हैं उतना कोई मुझे नहीं कर सकता। आज हमारे तुम्हारे घर में ये भी छोटा सा नन्हा सा बच्चा हो और वो जब रहता है तो कितना अच्छा लगता है, और जब वो चला जाता है तो आपके घर पे कोई रिश्तेदार आए और उसका छोटा बालक हो और जब वो जाने लगे तो सबसे ज्यादा उसकी नानी और नाना को दुख होता है, सबसे ज्यादा। तो उसी तरह आज मोहन ने सब रास रचाए, सब कुछ किया, और क्योंकि वो भगवान है वो एक जगह पे कभी टिक नहीं सकते। आज प्रभु
इधर मथुरा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इधर उद्धव को जब भेज दिया, आज उद्धव सोचने लगे कि लगता है ये लोग हमसे बात नहीं करेंगे। सभी ने प्रणाम किया, लेकिन किसी ने उद्धव से बात नहीं की, क्योंकि कृष्ण ने पहले ही कह दिया था कि वो वृंदावनवासी किसी से बात नहीं करना चाहते। आज वो श्याम सुंदर की जो काली कमली ओढ़े हुए थे, उसी कमली को सभी ग्वाल वालों ने पहचान लिया कि हमारी श्याम की काली कमली है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारे श्याम ने किसी को भेजा है। आज जिस समय प्रभु ने देखा कि उद्धव पहुंच गए हैं, क्योंकि कि प्रभु तो घट घट के वासी हैं, उन्हें सब कुछ दिखाई देता है। आज उद्धव से जब किसी ने बात नहीं की, आज उद्धव कहने लगे, ग्वालो मुझे एक बात बताओ कि मैया यशोदा का घर कौन सा है। जिस समय मैया यशोदा का घर पूछा, उसी समय कहने लगे, ग्वाल बाल आप कौन हैं और आप यहाँ क्या करने आए हो, और ये जो आप काली कमली ओढ़ रखे हो, ये हमारे श्याम की काली कमली है। आज उद्धव बड़े परेशान हो जाते हैं, कहने लगे, श्याम को जाए हुए बरसे बीत गई, लेकिन ये लोग इस कमली को नहीं भूले, क्योंकि वृंदावन में जिस दिन से श्याम गया था, उस दिन से किसी के घर में भोजन, सब कोई पनघट पे बैठा हुआ है। आज सभी गाय बैल बछड़े सब रो रहे हैं बुरी तरह से, कोई कुछ किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज उद्धव कहने लगे, भैया मुझे भैया यशोदा बाबा नंद के घर पे जाना है। कहने लगे, आपको किसने भेजा? कहने लगे, मुझे श्याम ने भेजा है। बोले, श्याम ने आज आपको भेज दिया, हम वैसे ही तो जल रहे थे, लेकिन आपको भेज करके मेरी जलता को और बढ़ा दिया। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए सुखदेव नंदन, आज सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। इधर जब पूछा है कि मैया यशोदा का घर कौन सा है, आज गोपी ग्वाल कहने लगे, जो ये आपको नदी दिखाई दे रही है जल की, अगर आप इसके साथ साथ में अगर चले जाएंगे तो मैया के द्वार पर पहुंच जाएंगे। आज जिस समय उद्धव चले हैं, इधर जिसमें उद्धव चले, उन्होंने पूछा कि ये पानी का क्या मतलब है। उस समय कहने लगे गोपी ग्वाल कि ये मैया यशोदा रोते रोते सभी ग्वाल गोपिकाएं इतनी व्याकुल हो गई, उन्हीं के पानी की ये नदी बन गई है। आज उसके सारे से आज अरे लई पत्रिका हाथ के उदों आगे बढ़ आए, आगे बढ़ आए और मन में सोचे
जो नदी पानी की दिखाई दे रही है उसी के सारे सारे आज उगम करे। नई पत्रिका से चले तो हर सारी मुरली काले श्याम कन्हैया का भक्त जिस समय आज उस पानी के किनारे किनारे चला जा रहा है और क्या देखा परीक्षित महाराज कि वो जल की जो धारा बह रही थी वो मैया यशोदा के महल में से निकल रही है। आज क्या देखा कि सभी गोपियां मैया यशोदा बाबा नंद गाय बछड़े सभी बैठे हुए हैं और जब जिस समय उद्धव को देखा तो आज सभी ने प्रणाम किया है। आज मैया यशोदा को उद्धव जी ने प्रणाम किया। बाबा नंद आ जाते हैं, आज उद्धव को छाती से लगा लिया, कहने लगे आप कहां से आए हो? कहने लगे मुझे भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है। आज वो गोपियों ने जैसे ही सुना तो आज बड़ी व्याकुल बोलने लगी, कहने लगी कि श्याम आप मुझे छोड़ करके तो चले गए, लेकिन आपको जब जाना ही था तो हमसे प्रीत क्यों लगाई थी? और अगर प्रीत लगाई थी तो एक बार तो दर्शन मुझे दे ही जाते। आज परीक्षित महाराज मैया यशोदा के पास में जैसे ही पहुंचे, आज मैया यशोदा कहने लगी उद्धव आप वृंदावन से आए हो, मैया की हालत खराब है। मैया रोते 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 इतनी व्याकुल हो गई कि आंखों की रोशनी भी मैया की कम हो गई। और आज मैया ने उद्धव को नहीं पहचाना, कहने लगी सखियों आप शोर मत मचाओ, मेरा श्याम सो रहा है, वो जग जाएगा। क्योंकि बताया जाता है कि जिसके दिल में भक्ति होती है उसके लिए प्रभु उसके पास होता है, और जिसके अंदर भक्ति नहीं है परीक्षित महाराज, तो आप कितनी भी मूर्तियां रख लो उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो
आज वो मैया कहने लगी मेरे श्याम से, गोपियों मेरा श्याम सो रहा है, वो जग जाएगा। एक दिन मेरा श्याम माखन मिश्री खा रहा था और जब काग आकर के जब उस मिश्री को रोटी को ले जाता है, वाह वो काग के क्या धन्य भाग होंगे, क्या उसकी किस्मत होगी जो भगवान के हाथ से रोटी छीन करके ले गया होगा। आज वो कहने लगे, आज मैया कहने लगी गोपियों तुम शोर मत मचाओ क्योंकि मेरा कृष्ण जग जाएगा। और इधर कहने लगी जब मेरे श्याम के हाथ से माखन मिश्री काग आकर के ले गया, आज मेरा कृष्ण कहने लगा मैया मैं काग से युद्ध करूंगा, काग से युद्ध करूंगा। लेकिन उस काग के क्या भाग्य हैं जो प्रभु के साथ में जिसने माखन मिश्री खाई। लेकिन आज वो मैया रोने लगी और क्या कहने लगी, अपने बेटा की याद करके रोने लगी है। मुरली बाले श्याम, क्योंकि मैया को सब कुछ पता है कि वो एक ब्रह्म है, वो अब लौट करके नहीं आएगा। हे मुरली बाले श्याम कन्हैया कहाँ पे तेरी मैया नहीं बुलाई रो रही है अपने श्याम की याद करके, बेटा बलराम की याद करके। आज वो मां रो रही है, कह रही है कि मुझसे 2 दिन का फायदा करके आज वर्ष बीत गई, मेरा श्याम नहीं आया।
खेले तैयार थे आज इधर जिस समय वो मैया विलाप कर रही है, इधर सभी सखियां कोई घड़ा भरने के लिए कुआं पर खड़ी है। आज कोई घड़ा भरने के लिए कुआं पर खड़ी है। परीक्षित महाराज तो हाथ में रस्सी पकड़े हुए हैं, घड़ा नीचे रखा है, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। पानी वाली बोतल खाली है आज जिसमें उधो उस वृंदावन में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और जिसमें सखियों ने देखा कि ये मुझे मालूम पड़ता है, लगता है मेरा श्याम आ गया। आज जैसे ही सखियां भाग करके पास में आई तो क्या देखा, वो तो कोई और है। आज सभी सकुचाई में खड़ी हो जाती हैं। आज पहले सब ग्वाल वाल उद्धव को प्रणाम कर रहे थे, लेकिन आज उद्धव सब सखियों को प्रणाम कर रहे हैं। आज उद्धव ने समझ लिया कि यहाँ सब प्रभु के भक्त हैं और सब जानते हैं कि वो एक प्रभु थे। इधर जब रात भर मैया के पास रुके थे तो मैया ने नाना भांत से उन्हें समझाया। उसी समय उन्हें ज्ञान हो गया कि यहाँ सब जानते हैं कि प्रभु थे, लेकिन फिर भी आज जिसमें सखियां कहने लगी आप कौन हो, आज उद्धव कहने लगे सखियों मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, मेरा नाम उद्धव है और मुझे प्रभु ने यहाँ भेजा है आप लोगों को दर्शन करने के लिए। आज सखियां कहने लगी उद्धव आपको भेज दिया लेकिन स्वयं नहीं आए, ऐसी हमसे क्या भूल बन गई। और वो सखियां क्या कहने लगी,